सो कैसे दोस्तों, आई होप से बढ़िया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI थीम स्टोर के बारे में। तो यहाँ पे MIUI थीम स्टोर का आप लोगों को पता होगा अपडेट आया था। अपडेट के साथ एक न्यू UI आया। अब अगर आप लोगों के फोन में अपडेट आया हो या ना आया हो, लेकिन यहाँ पे जो न्यू UI है ये चेंज हो चुका है सबके में। अब सबके में चेंज हो जाने के बाद यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर हम कस्टमाइज की बात करें तो यहाँ पे कस्टमाइज में क्या है कि हम सारे ऑप्शनों को टिक लगा के यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हमको जोन सा चाहिए उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है स्टेटस बार। आप इसको यहाँ पे यूज एंड टिक भी नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ पे देख सकते हो कस्टमाइज वाले ऑप्शन को यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, जिससे कि आपका यहाँ पे जो स्टेटस बार है ये चीज यहाँ पे इसमें चेंज होती है। इसके लिए आपको पूरा ही यहाँ पे थीम अप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके आपका यहाँ पे स्टेटस बार चेंज होगा। बिना किसी यहाँ पे सिंगल के अगर आप लोगों को किसी और थीम का यहाँ पे स्टेटस बार यूज करना है तो आप लोग उसको यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे। काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि इसका सोल्यूशन कुछ दो, तो इसका सोल्यूशन आज की वीडियो में मैं लेके आ चुका हूं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसी शॉर्ट वीडियो अच्छी लगती है तो जैसे वीडियो को लाइक करना, एंड अगर और भी कोई दिक्कत आ रही हो MIUI के डिवाइस से रिलेटेड या आपके डिवाइस से रिलेटेड, उसको भी कमेंट करना, उसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे Xiaomi ने एक और थीम स्टोर का अपडेट रिलीज किया था, जो कि यहाँ पे देखते हो काफी सारे लोगों को मिला होगा। कल मेरे को भी मिला था एंड मैंने इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया, जो कि आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो। नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो। काफी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, काफी सारे थीम रिलेटेड एंड अपने चैनल रिलेटेड भी काफी कुछ यहाँ पे रिलेटेड अपलोड करता रहता हूँ। तो जाके ज्वाइन कर लो, काफी ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। तो बात करते हैं भाई, आपको यहाँ पे थीम स्टोर देखने को मिल जाता है न्यू पे। देखोगे ये वाला UI आपको देखने को मिलेगा। अब ये वाला जो यहाँ पे लुक है ये पहले भी आ चुका था, लेकिन यहाँ पे थीम स्टोर से रिमूव कर दिया गया था। फिर यहाँ पे पुराना वाला UI आ गया था, जिसको हम यहाँ पे टिक करके अप्लाई करते थे। यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन थे, उनको यहाँ पे अप्लाई करते थे, वहां पे स्टेटस बार अप्लाई हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ये फिर से न्यू UI दे दिया गया है, जो कि आप लोगों को पता होगा। एंड ये सबके में ही अपडेट कर दिया गया है। अब अगर अपना भी थीम स्टोर खोलोगे तो ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हो कस्टमाइज के ऑप्शन पे जाते हैं, स्टेटस बार वाला ऑप्शन इनेबल यहाँ पे ओपन नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आप लोगों को किसी और थीम का यहाँ पे स्टेटस बार यूज करना है, जैसे कि काफी सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि यहाँ पे जब थीम में ही कंट्रोल सेंटर इंस्टॉल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे थीम है जो कि इस वाले कंट्रोल सेंटर को सपोर्ट नहीं करते, तो काफी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि यहाँ पे जब इस थीम में ये वाला कंट्रोल सेंटर ही इंस्टॉल नहीं किया गया तो यहाँ पे ये जब ऑप्शन ऑन हो जाएगा, अगर ये वाला कंट्रोल सेंटर ऑन किया जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये वाले थीम में तो ये वाला यहाँ पे कंट्रोल सेंटर इंस्टॉल नहीं है। लेकिन मेरे पास एक और थीम है जिसमें कि यहाँ पे ये वाला कंट्रोल सेंटर इंस्टॉल है। आपको पता होगा येलो किंग V13 आपको थीम देखने को मिलता है, देखो तो इसमें भी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं होता है। अगर मैं जाके सीधा इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लूं तो डायरेक्ट अप्लाई के साथ यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का लुक चेंज हो जाएगा, जो कि अभी आप लोग देखोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड में यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एंड फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों के सामने कंट्रोल सेंटर का लुक चेंज हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे यूज करें तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैं दूसरे थीम को अप्लाई कर लेता हूँ अपने फोन में एंड आप लोगों को फिर से स्टेटस बार अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल हो जाने के बाद बैक आना, बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको देखने को मिलेगा कस्टमाइज थीम। कस्टमाइज के थीम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार पे क्लिक करना। अब जोन से भी थीम का आपको स्टेटस बार चाहिए उसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं मेरे को येलो किंग V13 का चाहिए, इसको मैं क्लिक करूंगा एंड सीधा इसको अप्लाई कर लूंगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखोगे जो स्टेटस बार है वो चेंज हो चुका है एंड हम दूसरे थीम पे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था। दूसरे थीम के साथ ही यहाँ पे देखोगे बैक आ जाते हैं, यहाँ पे चलते हैं बैक एंड यहाँ पे देखोगे थीम पे। तो यहाँ पे देखोगे थीम अप्लाई के लिए ये वाला ही थीम दिखा रहा है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही आप स्टेटस बार कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर स्टेटस बार अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन अप्लाई कर देते हो, यहाँ से जाकर लॉक स्क्रीन कोई भी सिलेक्ट करके अप्लाई कर देते हो, तो उसके बाद यहाँ पे जो थीम है वो डिफॉल्ट हो जाएगा। क्योंकि पता नहीं ये यहाँ पे ग्लिच चल रहा है जो कि थीम स्टोर पे, एंड ये पता नहीं कब जाके फिक्स होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आप स्टेटस बार कुछ इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। काफी सारे लोग यहाँ पे मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। एंड कुछ इस तरीके से आप इसको दूसरे थीम पे कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाएगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जैसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।